राम राम जी। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। चलिए, आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, टॉपिक है हमारा बिजनेस फाइनेंस का। ठीक है। देखिए, जैसा कि हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, ये हर एक क्लास के लिए है। कोई स्पेसिफिक ये नाम नहीं ले सकते कि बीकॉम की है, एमकॉम की है, पीजीटी की है, टीजीटी की है। जो जिस फील्ड में भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये क्लास रेलिवेंट होने वाली है। ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, इस बात की शर्त है, इस बात की गारंटी है हमारी कि आपको समझ में एक बार में आ जाएगा टॉपिक देखने से, लेकिन बस ध्यान से एक बार आपको जरूर देखनी है पूरी वीडियो। ठीक है। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको इस टॉपिक का देना चाहता हूं। टॉपिक का ओवरव्यू क्या कि जैसे कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके, 1 साल 2 साल 5 साल बीत चुके, अब मुझे ये पता लगाना है कि मेरे बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगी हुई है, वो कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, कम लगी हुई है, या बिल्कुल ठीक लगी हुई है। इसी चीज की कैलकुलेशन करने के लिए कि मैं अपने बिजनेस की जो कैपिटल है, वो कैपिटल मैंने सही लगा रखी है, ज्यादा या कम तो नहीं है, इसी चीज की कैलकुलेशन करने के लिए, यही फाइंड आउट करने के लिए हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक इसका आंसर देने वाला है। यानी कि मुझे ये पता लगाना है कि मेरे बिजनेस में कितने कैपिटल की नीड है, मेरे बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल की नीड है, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। ठीक है। और फिर मैं ये पता लगा लूंगा कि मैंने जो कैपिटल लगा रखी है वो ज्यादा तो नहीं लगी हुई है, वो कम तो नहीं लगी हुई है। ठीक है। तो उस चीज के लिए जो हम सॉल्यूशन करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन को पूंजीकरण। पूंजीकरण जैसा कि लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया भी है कि किसी व्यक्ति, किसी व्यवसाय के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है, यही निर्धारण करना, यही कैलकुलेट करना कि मेरे व्यापार के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, इसी को बोलते हैं पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। ठीक है। आगे समझ आया होगा कि मुझे ये पता लगाना है मेरे बिजनेस के अंदर आखिर कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जरूरत कितनी कैपिटल की है। यही कैलकुलेशन करने के लिए जो भी मैं करता हूं, जो भी मैं कैलकुलेट करता हूं, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें कैपिटलाइजेशन को अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कैसे डिफाइन किया है? जैसे परंपरागत विचारक, विचारक बोलते हैं जो जिन्होंने थॉट रखी है अपनी अपनी, जिन्होंने विचार रखे हैं पुराने, तो परंपरागत बोलते हैं ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनल कुछ लोग थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पुरानी सोच के अनुसार, ट्रेडिशनल माने पुरानी, परंपरागत सोच के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि कैपिटलाइजेशन के अंदर केवल और केवल दीर्घकालीन पूंजी को शामिल करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल को शामिल करते हैं बस। लॉन्ग टर्म कैपिटल का मतलब होता है, अच्छा पूंजीकरण में मैं आपको बता दूं कि पूंजीकरण के अंदर जब हम कैपिटल फाइंड आउट करते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल लगी हुई कितनी है, तो टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैपिटल को टोटल करके तब देखते हैं हम कि हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल एक्चुअल में लगी कितनी हुई है और लगनी कितनी चाहिए थी। ठीक है। तो टोटल कैपिटल के अंदर मैंने आपको बताया कि ये टोटल कैपिटल के अंदर केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल को शामिल करते थे। लॉन्ग टर्म शेयर्स, लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, है ना, ये सारी चीजें केवल लॉन्ग टर्म लेते थे। लेकिन जो मॉडर्न विचारक आए, आधुनिक विचारक आए, जो नए समय के थिंकर्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई केवल लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल को भी इसमें शामिल करते हुए चलेंगे। यानी कि जो आधुनिक विचारधारा थी, आधुनिक विचारधारा में दीर्घकालीन पूंजी और अल्पकालीन पूंजी, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल दोनों को शामिल किया गया है। तो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल को शामिल करते हुए देखेंगे कि बिजनेस के अंदर कैपिटल आखिर ज्यादा तो नहीं लगी हुई है, कम तो नहीं लगी हुई है। ठीक है। एक बार फिर से सुन लेंगे कि कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है ये कैलकुलेट करना कि मेरे बिजनेस के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, कितनी कैपिटल की नीड है। उस आवश्यकता को, उस नीड को कैलकुलेट करना ही कैपिटलाइजेशन कहलाता है कि मेरे बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल की नीड है। ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन की थ्योरी, थ्योरी कह दो सिद्धांत, मतलब अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग थ्योरी दी, तो इसकी दो थ्योरी बताई गई है। कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने की दो थ्योरी बताई गई है। पहली कॉस्ट थ्योरी, दूसरी अर्निंग थ्योरी। कॉस्ट थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं लागत सिद्धांत और अर्निंग थ्योरी को बोलते हैं आय उपार्जन सिद्धांत। लागत सिद्धांत और आय उपार्जन सिद्धांत। अब दोनों में अंतर क्या है, लागत सिद्धांत में आपको बता देता हूं। दरअसल इसमें क्या होता है, लागत सिद्धांत में कोई नया बिजनेस हमें लगाना था
और हमें ये देखना था कि इस बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हमने क्या किया, उसी तरह का कोई और बिजनेस जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता था, मार्केट के अंदर चल रहा था वो बिजनेस, उस बिजनेस के अंदर हमने देखा अच्छा ये तो हमारी तरह का बिजनेस है, हमारे जितने लेवल पे इन्होंने काम कर रखा है। अच्छा उनसे जाकर कुछ आज ही आपकी कैपिटल कितनी लगी हुई है, उन्होंने बताया हमारी तो इसके अंदर भाई 5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं बिजनेस के अंदर। तो हमने उस 5 करोड़ को ही अपना बेस कैपिटल मान लिया और उसे ही मान लिया कि कैपिटलाइजेशन ये है। ठीक है, यानी हमने अपनी तरह का ही कोई और बिजनेस देखा और उस किसी और बिजनेस से जाके अनुमान लगवाया कि तुम्हारी कैपिटल कितनी है, उसी के हिसाब से अपने बिजनेस के कैपिटल का अंदाजा लगा लिया कि हमारे बिजनेस के अंदर इतनी कैपिटल की नीड है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अर्निंग थ्योरी। अर्निंग थ्योरी में क्या करते हैं, अर्निंग थ्योरी में ये देखते हैं कि बिजनेस अर्निंग कितनी कर रहा है। ठीक है, ये ज्यादातर तब अपनाई जाती है जब कोई नया बिजनेस आप नया बिजनेस लगाने वाले हैं। ठीक है, नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ये किसी बिजनेस के बीच में, वो बिजनेस शुरू हो चुका बीच में चल रहा है, तो बीच में अर्निंग थ्योरी हम कैसे लगाएंगे, अर्निंग थ्योरी में हम ये देखते हैं कि मेरा बिजनेस अर्न कितना कर रहा है और जितना वो अर्न कर रहा है उसके हिसाब से, उसकी अर्निंग के हिसाब से कितनी कैपिटल की इसके अंदर नीड है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमने अर्निंग करी है, जो हमने अर्निंग करी है, अर्निंग को जो हमने अर्निंग करी है, हमारे बिजनेस जो अर्निंग करी है उस अर्निंग को मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यानी ये एक फॉर्मूला होता है कि जो हमने अर्निंग करी उसे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगी। मतलब मान लीजिए मेरे बिजनेस ने 5 लाख रुपए कमाए हैं, एक साल में कितने रुपए कमाए हैं, 5 लाख, और बाजार में जो अर्निंग का रेट चल रहा है, अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न, वो चल रहा है 10%। तो 5 लाख को 10% से यानी 10 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 50 लाख। यानी कि मेरे बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए की कैपिटल की नीड है, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कैपिटल कैलकुलेट करने के, कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के कि मेरे बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल की नीड है। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, जब हम कैपिटलाइजेशन करते हैं तो कैपिटलाइजेशन 3 प्रकार का हमारे सामने देखने को मिलता है। पहला अंडर कैपिटलाइजेशन, दूसरा ओवर कैपिटलाइजेशन, तीसरा ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं अल्प पूंजीकरण, इसको बोलते हैं अति पूंजीकरण, इसको बोलते हैं उपयुक्त पूंजीकरण। मतलब क्या है, देखने से पता चल रहा है अल्प, अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मैंने समझने के लिए अमाउंट भी लिखा है, अभी समझा देता हूं। अंडर कैपिटलाइजेशन किसको बोलते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब होता है कैपिटल रिक्वायर्ड। मेरे बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए की कैपिटल की नीड है, जबकि मैंने एक्चुअल में लगा कितने रखे हैं, 80,000। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन होती है जिसके बिजनेस के अंदर भी ये चल रहा है ना, अंडर कैपिटलाइजेशन चल रहा है, वो बहुत अच्छी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यानी वो मार्केट से भी ज्यादा कमा रहा है, कहीं ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, देखने से पता चल रहा होगा कि इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए की नीड थी, 1 लाख रुपए की कैपिटल की नीड थी, जबकि लगा कितने रखे हैं हमने, कुल 80,000 रुपए लगा रखे हैं। तो इसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। बहुत बढ़िया सिचुएशन होती है। अब आ जाइए ओवर कैपिटलाइजेशन, ये बहुत बुरी सिचुएशन होती है। ये बुरी सिचुएशन होती है किसी भी व्यापारी की, अगर बिजनेस ओवर कैपिटलाइज हो रहा है तो समझ लीजिए क्या कि उस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए की कैपिटल की नीड थी और जबकि लगा कितने रखे हैं, 1,30,000 रुपए लगा रखे हैं। कितने रुपए लगा रखे हैं, 1,30,000 रुपए, यानी जितनी नीड थी उससे भी ज्यादा रुपए लगा रखे हैं हमने। समझ आई बात। तो ये स्थिति बहुत खराब होती है। अगर ये स्थिति है तो हमें अपने बिजनेस के अंदर सुधार करना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को सही करना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है उपयुक्त पूंजीकरण। उपयुक्त पूंजीकरण का मतलब क्या होता है कि जितनी कैपिटल की नीड थी हमने प्रॉपर उतनी ही कैपिटल लगा रखी है, तो इसमें कोई कैपिटल निकालने की या और कैपिटल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 3 तरह का कैपिटलाइजेशन था। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में इसकी मैं न्यूमेरिकल जो है, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल होते हैं इसके, वो भी मैं करा दूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो बहुत अच्छे समझ आई होगी। सबको शेयर कीजिए। यूजीसी नेट, सीटेट, यूपीटेट, पीजीटी, टीजीटी, जिस क्लास के अंदर भी कॉमर्स का पोर्शन आता हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमकॉम के लिए, एमबीए के लिए, किसी भी क्लास के अंदर जहां पर ये टॉपिक आता है, बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक है, जहां पर भी टॉपिक आता है सब के लिए रेलिवेंट है, सबके काम आएगा। आई होप समझ आया होगा। आगे जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम जी।